नमस्ते, स्वागत है। कभी कभी मन में ये सवाल आता है ना कि भाई नौकरी करने के लिए बने हैं या फिर अपना खुद का कुछ शुरू करने के लिए। आज हम इसी उलझन को सुलझाने के लिए सदियों पुरानी सितारों की समझ को टटोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नौकरी या फिर अपना बिजनेस। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो करते ही हैं, है ना? और ये सिर्फ एक करियर चुनने की बात नहीं होती। ये एक ऐसा फैसला है जो हमारे आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल सकता है। और पता है मजे की बात क्या है? इस सवाल के साथ हम अकेले नहीं हैं। सदियों से, हजारों सालों से लोगों ने मार्गदर्शन के लिए आसमान की ओर, सितारों की ओर देखा है। तो ये जो एक व्यक्तिगत सवाल लगता है ना, ये असल में ब्रह्मांड से जवाब खोजने की एक बहुत पुरानी परंपरा का हिस्सा है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में चलते हैं, करियर का चौराहा। यहां हम नौकरी बनाम बिजनेस के इस बड़े फैसले को जिंदगी के एक बहुत ही अहम मोड़ के तौर पर देखेंगे। ये फैसला सिर्फ पैसे कमाने का नहीं होता, है ना? ये तो सीधा हमारे हमारे वजूद से जुड़ जाता है। ऐसा लगता है कि ये हमारे व्यक्तित्व और जीवन में हमारे मकसद से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है, और शायद इसीलिए ये इतना बड़ा और भारी भी लगता है। अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और उस शक्तिशाली टूल को समझते हैं जो हमें इस बारे में कुछ अंदाजा दे सकता है। इसे हम कह सकते हैं हमारा अपना कॉस्मिक ब्लूप्रिंट। तो ये खाका है हमारी अपनी जन्म कुंडली। ये एक वैदिक ज्योतिषीय चार्ट है जो किसी भी इंसान के जन्म के ठीक उसी पल में ग्रहों की स्थिति क्या थी, इसका एक पूरा नक्शा बना देता है। आप देखिए, इसको समझने का एक बहुत ही मॉडर्न, एक बहुत ही मजेदार तरीका भी है। इसे एक तरह का आसमानी ब्लूप्रिंट मान लीजिए, या फिर कह लीजिए कि ये यूनिवर्स का लिखा हुआ हमारा पर्सनल स्वॉट एनालिसिस है। मतलब हमारी ताकत, कमजोरियां, मौके और चुनौतियां, सब कुछ इसमें छुपा है। ठीक है, तो अब कुंडली के उन हिस्सों पर ध्यान देते हैं जो सीधे सीधे हमारे करियर से जुड़े हैं। चलिए देखते हैं कि करियर के सितारे असल में क्या कहते हैं। सबसे पहले आता है 10वां घर। इसे कर्म भाव भी कहा जाता है, यानी कि प्रोफेशन या पेशे का घर। किसी का करियर, उसकी साख और सामाजिक जीवन सब इसी से तय होता है। इसको ऐसे समझिए कि ये जन्म कुंडली का सीईओ ऑफिस है। सब कुछ यहीं से चलता है। मतलब सारी महत्वाकांक्षा, लक्ष्य और दुनिया में अपनी एक पहचान बनाने की चाह, वो सब यहीं से आती है। अच्छा, इसके बाद आता है छठा घर, जिसे हम कहते हैं सेवा भाव। इसका संबंध रोजमर्रा के काम, रूटीन, चुनौतियों और किसी के अंडर में नौकरी करने से है। तो अगर कोई 9 से 5 की दुनिया में बहुत अच्छा कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसके छठे घर में कुछ खास जरूर है। और फिर आता है 7वां घर, यानी कलत्र भाव। ये घर पार्टनरशिप, व्यापार, कॉन्ट्रैक्ट्स और साथ मिलकर काम करने को दिखाता है। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये घर बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब जब हम मुख्य किरदारों को समझ चुके हैं तो चलिए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं। आइए देखते हैं कि कुंडली नौकरी या बिजनेस के लिए क्या ज्योतिषीय संकेत देती है। तो अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। बाईं तरफ देखिए, जॉब के लिए एक मजबूत छठा घर बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि सेवा और एक स्ट्रक्चर्ड काम करने की तरफ झुकाव है। ग्रहों की स्थिति भी स्थिरता और रूटीन को सपोर्ट करती है, मतलब एक बने बनाए सिस्टम में काम करना। अब दाईं तरफ बिजनेस को देखिए, यहां पर 7वां और 10वां घर मजबूत होना चाहिए। ये लीडरशिप और पार्टनरशिप की ओर इशारा करता है। और यहां ग्रहों की स्थिति जोखिम लेने और आजादी को सपोर्ट करती है, मतलब कुछ नया बनाना। तो आप देख रहे हैं, ये ऊर्जा का बिल्कुल अलग अलग पैटर्न है। लेकिन कोई भी नतीजा निकालने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। कुंडली एक नक्शा है, कोई फरमान नहीं। तो जन्म कुंडली को ना एक तरह से सेल्फ अवेयरनेस का टूल समझना चाहिए। ये टॉर्च की तरह हमारी प्राकृतिक शक्तियों और संभावित चुनौतियों पर रोशनी डालती है, ताकि हम बेहतर और सोच समझकर फैसले ले सकें। यह हमारी किस्मत पर कोई आखिरी फैसला नहीं है। देखिए, ज्योतिष में एक बहुत पुरानी और बहुत गहरी बात कही जाती है, तारे प्रेरित करते हैं, वे मजबूर नहीं करते। इसका सीधा सा मतलब है कि आखिरी फैसला और कर्म वो हमेशा हमारे अपने हाथ में होते हैं। तो आखिर में ये हमें बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या किस्मत वो रास्ता है जो हमें मिलता है, या वो रास्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं? शायद सच्चाई कहीं बीच में है। सितारे हमें एक नक्शा तो दे सकते हैं, लेकिन आखिर में उस रास्ते पर चलना तो हमें ही पड़ता है। सोचने वाली बात है ना?